Thank you, Joash. I hope everything is done. Any other activity before the word? Now we'll get into word. Sorry? We can get into word. Everything is done. Okay, thanks. Yeah, sorry for the delay. I had an online class and it just ended at 7:30. That's why I joined late. Thank you so much, Joash, for taking care of the meeting. So हमारी जवान पीढ़ी प्रभु के महिमा के लिए एक एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसके लिए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें. Okay, I'm so happy, I'm so grateful to all of you. You know, परमेश्वर कभी कभी हम जानते भी नहीं उस प्रकार से हम सबको अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमें बना रहा है, उनके राज्य के सेवकाई के लिए बना रहा है. ओके, और सबका योगदान है, आप में से सबका प्रभु के सेवकाई में अलग अलग तरीके से योगदान है. We all contribute in some way or the other, and praise God for the work of the Holy Spirit in each one of us. हम सबके अंदर पवित्र आत्मा का वो कार्य जो आज भी हो रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद. ओके, हम प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय में जाएंगे, दूसरा अध्याय में नहीं, दूसरा अध्याय के पहला अध्याय का कुछ वचन बाकी है. तो प्रेरितों का पुस्तक में हम पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देख रहे. ओके, और पवित्र आत्मा के कार्य प्रेरितों के समय पर केवल नहीं था, आज भी चल रहा है. ओके, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे कई विश्वासी लोग हैं, ऐसे कुछ झुंड है मसीह लोग में. ओके, ऐसे कोई डिनोमिनेशन है जो ऐसा सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य केवल उस समय के लिए था. प्रेरितों के द्वारा जो कार्य हुआ वो उस समय के लिए था और समाप्त हो गया, अब नहीं है. ओके, ऐसे मानने वाले, सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं. ओके, लेकिन वचन हमें ये नहीं सिखाता. वचन क्या सिखाता है कि प्रेरितों के समय पर जो पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है. ओके, और यीशु मसीह जो शिष्यों को चुना उस समय पर, आज भी यीशु शिष्यों को चुन रहा है. ओके, और हम सब उनके शिष्य हैं या होना चाहिए. बहुत लोग केवल विश्वासी है, शिष्य नहीं है. ओके, और मेरा आशा आप लोगों से ये है कि आप लोग उस विश्वासी के गिनती में केवल नहीं होना चाहिए, परंतु शिष्य बनकर एक शिष्य के झुंड में होना चाहिए. ओके, सभी विश्वासी शिष्य नहीं है, परंतु सभी शिष्य निश्चय विश्वासी है. All believers are not disciples, but all disciples are definitely believers. Okay, so may God find us in the list of disciples and not just believers. क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि शैतान भी विश्वासी है, आपको पता है, शैतान भी विश्वासी है. वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. कितने बार उसने अपने जबान से कबूल किया है. जब यीशु उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित उस व्यक्ति के पास आकर खड़ा हुआ, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से पुकार कर कह रहा है, क्या तू हमें हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है? ऐसा कहकर ये भी कहा कि प्रथम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, हम जानते कि तू परमेश्वर का पुत्र है.
शैतान अच्छी तरह से जानता है यीशु मसीह कौन है, वो अपने जबान से कहता भी है, लेकिन उसका जीवन में वो कार्य के द्वारा इस यीशु मसीह का शिष्य बनकर आज्ञा पालन करके नहीं जीता है। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूं विश्वासी केवल रहना, केवल विश्वासी बनना काफी नहीं है, परंतु हम शिष्य भी बनना चाहिए। ओके, और हमारे हर एक बच्चों को, हमारा प्रार्थना हमारे बच्चों के प्रति ये होना चाहिए कि हमारे सभी बच्चे यीशु का शिष्य बने। ओके, लेट ऑल आवर चिल्ड्रन बी हिज डिसाइपल्स। तो प्रेरितों का पहला अध्याय में हमने पिछले बार देखा कि उस ऊपर वाले कमरे में, ओके, यीशु के सभी शिष्य जमा हुए और एक मन होके क्या करने लगे, वहां पे प्रार्थना करने लगे। They were in one accord praying। 14 वचन पढ़िए, पहला अध्याय का 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने पिछले बार कहा कितना अहमियत है हमारे जीवन में एक प्रार्थना का जीवन, एक प्रार्थना का स्वभाव। और ये एक चीज है जो शैतान हमें दूर रखता है, प्रार्थना से दूर रखता है, एक प्रार्थना का जीवन से दूर रखता है। अक्सर विश्वासी लोग आराधना करने में ज्यादा पसंद करता है, गीत गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ओके, और अलग अलग जो एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसमें सुसमाचार सुनाना भी आता है। ओके, तो यीशु का सेवकाई करना, ये सब चीजों में अक्सर विश्वासी लोग पसंद करते हैं करना, परंतु एक प्रार्थना का समय रखो, उपवास और प्रार्थना रखो, ओके, जहां पर ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है, गेम्स नहीं है, ओके, ज्यादा आराधना का गीत ज्यादा नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते ही नहीं है, केवल घुटने में आकर प्रार्थना का कुछ विषय लेकर प्रार्थना करना, घंटे भर बैठकर सिर्फ प्रार्थना करना एक एक करके। ओके, अक्सर ऐसे समय पर विश्वासी लोग ज्यादा नहीं इकट्ठा होते हैं। बहुत कम लोग जिनको इस प्रार्थना का अहमियत जानते हैं वे लोग इकट्ठा होते हैं। ओके, ये एक चिन्ह है, शिष्य का चिन्ह। प्रार्थना एक चिन्ह है। प्रेयर इज अ साइन ऑफ अ ट्रू डिसाइपल। एक सच्चा शिष्य का चिन्ह है प्रार्थना। दूसरा चिन्ह है वचन। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा शिष्य वचन में मनन करेगा, दिन और रात मनन करेगा, वचन के अनुसार जीने का एक लक्ष्य रखेगा, एक सच्चा शिष्य। ओके, आराधना जो गीत है, ओके, वो हम उसके साथ करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। सुसमाचार सुनाना, सेवकाई करना, बाकी जो एक्टिविटीज है, ओके, गेम्स हो या ऐसे कोई एक्टिविटीज, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता हमें किन चीजों को देना है इसका समझ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है इन अंतिम दिनों में। प्राथमिकता, the priority has to be very clear in our mind and our desire, okay, the things that we like, we have to check within ourselves. Do we like praying? Do we like just listening to pure word? We have to keep checking within ourselves, because that is a sign of a true disciple. Okay, अक्सर यदि कोई बड़ा क्रूसेड होगा जहां पर चिन्ह और चमत्कार करने के लिए चंगाई का वरदान मिला हुआ एक प्रचारक यदि आएगा, वहां पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा होता है। लेकिन केवल एक उपवास और प्रार्थना रखो, कलीसिया में बहुत कम लोग गिनती में आते हैं। ओके, तो ये है प्राथमिकता।
जो साफ तरीके से दिखाई देता है मसीह लोगों में। ओके, अक्सर जब आप ऐसे देखोगे तो आपके अंदर आत्मिक परख जाग उठना चाहिए कि क्या है, ये सही है क्या गलत है, वो होना चाहिए। ओके, तो शिष्य लोग यहाँ पर प्रार्थना में मग्न रहे, एक चित्त होके प्रार्थना किए। तो केवल प्रार्थना करना काफी नहीं है, परंतु एक चित्त होना भी जरूरी है। ओके, तो पहला मैंने पॉइंट क्या कहा कि हमें प्रार्थना को प्राथमिकता देना है, प्रार्थना में लगना है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम प्रार्थना में मिलते हैं, एक मन होना भी बहुत जरूरी है। यदि मेरा किसी और भाई के साथ ओके मेरा नहीं रिश्ता सही नहीं है, ओके, मसीह भाई के साथ यदि रिश्ता सही नहीं है, ओके, और मैंने मिलाप नहीं किया है, तो हम दो आकर प्रार्थना करना वो व्यर्थ है, क्योंकि प्रार्थना एक मन होना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम कहते हैं जहां 2 या 3 मौजूद है वहां पर परमेश्वर उपस्थित है, लेकिन हम ये भी सोचना याद करना जरूरी है कि 1 या 2 जहां पर एक मन होके उपस्थित है, क्योंकि प्रार्थना का विषय में वचन में जहां कहीं भी उस विषय को लेकर कुछ कहा है, वो सब पॉइंट्स को साथ में लेकर हमें एक विचारधारा बनाना है। ओके, द टॉपिक ऑफ प्रेयर, wherever in the Bible it is mentioned, all those points together we have to gather and make our doctrine about prayer. If we take only one verse where 2 or 3 are gathered, there I am there. So if only that verse if we take, okay, then it is not a stable doctrine. Okay, वो एक मजबूत नींव में बांधा हुआ विचारधारा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ओके, एक मजबूत नींव में कोई भी विषय को लेकर यदि हमें एक मजबूत नींव में हमारा सिद्धांत बांधना है, तो उस विषय के बारे में जहां कहीं भी वचन में बाइबल में लिखा गया है, उन सब वचनों को साथ में लेकर हमारा एक सिद्धांत बनाना है। ओके, दैट्स अ स्टेबल डॉक्ट्रिन और बैलेंस्ड वन। तो यहाँ पर शिष्य लोग एक मन होके प्रार्थना करने लगे। जहां पर भी प्रेरितों का पुस्तक में हम अक्सर देखेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे हम अक्सर देखते हैं कि एक मन होके शिष्य लोग प्रार्थना करने लगे। जहां कहीं भी आपने ये एक मन देखा है ना, वहां पर परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार आप देखोगे, अद्भुत चमत्कार। So let us make all efforts to be of one mind, to be of one mind. हमें सहमत होना जरूरी नहीं है एक दूसरे से, लेकिन भले हम सहमत नहीं हैं एक दूसरे से, परंतु हम एक मन हो सकते हैं। Okay, let us keep aside our differences and be of one mind. Okay, तो यहाँ पर मरियम और उसके यीशु के बाकी भाई लोग भी थे, वचन कहता है। ओके, 17 वाक्य पढ़िए। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। किसके बारे में है ये? यूदा इस्करियत के बारे में है। 16 वाक्य पढ़िए। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से ही कहा था। तो दाऊद के द्वारा यहूदा इस्करियत के बारे में पहले ही कहा गया था कि कैसे वो दुष्ट तरीके से, झूठ से यीशु को पकड़वा देगा। ओके, और वो उसका गिनती हमारे साथ था, मतलब यहूदा इस्करियत भी 12 चेलों में एक था, वो भी विश्वासी था। ओके, लेकिन उसने एक गलत चुनाव किया।
पैसों के लोभ में, ओके, पैसों का लालच करके वो यीशु को ठुकराया। कई बार मैंने पिछले बार ये कहकर वचन समाप्त किया था कि कैसे यहूदा इस्करियत यीशु के चेहरे पे चुम्बन दिया, यीशु को चुम्बन देकर अपने दुश्मन के हाथों में सौंप दिया। यीशु को चुम्बन देकर यीशु के साथ एक लेन देन किया यहूदा इस्करियत ने। यीशु यहूदा के जीवन में था, अपने जीवन से यहूदा ने यीशु को निकालकर, ओके, उसने क्या ग्रहण किया? 30 शेकल चांदी को ग्रहण किया। तो यीशु को देकर 3 शेकल चांदी को मोल ले लिया, यीशु को बेच दिया। ओके, एक चुम्बन देकर यीशु के साथ उसका प्रेम है करके दिखा रहा है। ओके, इसके बारे में मैं पिछले बार कुछ चीजें बताया था, कैसे हम भी कई बार, ओके, यहूदा इस्करियत की तरह हम भी हो सकते हैं। ये संभव है। हम कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। पतरस भी ऐसे ही दावा किया था यीशु के सामने। ओके, जब यीशु ने पतरस के विषय में कहा कि तू 3 बार नकारेगा मुझे, ओके, पतरस ने क्या कहा? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, हम सबके अंदर, कोई भी विश्वासी हो, कोई भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, अगुवाई लोग हो, विश्वासी लोग हो, मसीह मंडली में कोई भी हो, सबके अंदर ये क्षमता, सॉरी नॉट क्षमता, व्हाट इज द वर्ड फॉर कैपेबिलिटी? It is क्षमता only, योग्यता, क्षमता, right? क्षमता या क्षमता। Okay, so हम सबके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है पाप करने का। हम सबके अंदर वो क्षमता और कैपेबिलिटी है यीशु को नकारने का। हम सबके अंदर है वो कैपेबिलिटी। हम करते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब तक हम इस शरीर में है, इस पाप के जड़ में है, तब तक जैसा एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति को पुलिस पकड़कर जेल में डाला है, या एक चोर या हत्या करने वाला व्यक्ति जेल में है, या दाऊद इब्राहिम हो, या कोई भी जो रेप करता है, ओके, हमारे देश में बहुत सारे रेप का केस है, ऐसे लोगों को पकड़ के जीवन का क्या बोलते हैं दंड दिया गया है। ऐसे लोगों की तरह हम भी, हमारे अंदर भी क्षमता है करने के लिए। हर एक उन पाप के कार्य हमारे अंदर भी वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है। We are all capable of doing those same sins what we see others doing, and we feel that we are spiritual, but then we have the capacity. We have the capacity as long as we are in flesh. Okay, that is why it is very important for us to humble ourselves, okay, and live in fear. God, my flesh has the capacity to look at a woman with a lustful eyes. Have mercy upon me, help me to overcome this lust of flesh. Okay, ये हमारा प्रार्थना हर दिन होना चाहिए कि हम ऐसा न करें। ओके, तो प्रभु से वो अनुग्रह हम मांगना चाहिए। यूदा इस्करियत ने जो किया वो हम कभी नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। कई बार हमने किया भी होगा। यीशु को एक चुम्बन से हमने बेच दिया होगा, 30 शेकेल चांदी से हमने बेचा होगा। कई बार हमें अपने आप को जांचना है। ओके, कैसे हम बेच सकते हैं? मैंने पिछले बार कुछ घटनाएं बताया था। ओके, जब ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ता है तब हम क्या करते हैं? हमारा प्रतिक्रिया क्या है? यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ओके,
और बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा रकम हमें फाइन भरना होगा, या कभी कभी हमारा लाइसेंस जब्त करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत चक्कर काटना पड़ेगा। हमें पता है ऐसा कुछ होने वाला है, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? क्या 50 पैसा उसके जेब में 50 रुपया उसके जेब में डालेंगे? ओके, क्या 100 रुपया उसके जेब में डालकर उसको खुश करेंगे? यदि हमने किया तो वो 50 रुपया है वो कीमत जिससे हमने यीशु को बेच दिया, यीशु के स्वभाव को बेच दिया। ओके, ये एक उदाहरण है, ऐसे रोज के जीवन में बहुत सारा है, केवल पैसों के विषय नहीं, हो सकता है झूठ बोलने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में। ओके, ऐसे कई परिस्थितियों में परमेश्वर हमें डालता है, परीक्षा में डालता है। जैसा यीशु के विषय में हमने यूहन्ना का 4 अध्याय में पढ़ा था। 4 अध्याय का पहला वाक्य क्या कहता है यीशु के विषय में? कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया शैतान के द्वारा परीक्षा करने के लिए। पढ़िए वो वचन जैसा लिखा है वैसे ही, मत्ती 4:1। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया, ओके, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो कई बार यीशु मसीह या पवित्र आत्मा हमें ले चलता है ऐसे कोई कठिन परिस्थितियों में। ओके, अलग अलग परिस्थिति हो सकता है, आपने आपका पीयूसी रिन्यू करने का भूल गया हो। ओके, और पवित्र आत्मा हमें उस परिस्थिति में ले चलता है जहां पर उस हवलदार ने हमें पकड़ा और हमारा प्रतिक्रिया क्या है देखना है। ओके, हम क्या चुनाव करेंगे? कई बार ऐसे एक परिस्थिति में हम फंस जाते हैं जहां पर एक छोटा सा एक झूठ बोल दिया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल से हम छूट सकता है। क्या करेंगे हम? ओके, अलग अलग परिस्थिति है, लोग हमारे विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। ओके, हम प्रतिक्रिया कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा हमें ले चलता है इन परिस्थितियों में। ओके, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बहुत उत्सुक रहा है, बहुत उत्सुक कर रहा है, ओके, आपके अंदर गुस्सा लाने के लिए या आपके अंदर कुछ 2 शब्द गलत बोलने के लिए कोई व्यक्ति आपको उत्सुक कर रहा है। हाउ विल यू रिएक्ट? हाउ विल यू रिएक्ट? ओके, सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है या आपको मार रहा है, ओके, आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? ये सब हम सब के लिए एक परीक्षा है। ओके, यूदा इस्करियोत के सामने एक परीक्षा आया। ओके, पतरस के सामने एक परीक्षा आया, बाकी शिष्यों के सामने भी एक परीक्षा आया। ओके, सब यीशु को छोड़कर गए और हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आता है। कहीं ना कहीं हमने कभी तो कभी इन परीक्षाओं में हम गिरे, तब हमने युदास की तरह यीशु को बेच दिया। क्योंकि जब हम गिरे तब भी हम कभी कभी बिना एहसास किए हुए हम उस गीत को गाते हैं, यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम का गीत हम गाते हैं। युदास ने भी प्रेम जताया एक चुम्बन देकर। ओके, हम भी गीत गाते वक्त, आराधना करते वक्त बहुत बड़ी बड़ी शब्दों को लेकर हम गीत गाते हैं। ओके, जरूर हम गाना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को जांचना भी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमें अपने आप को इन युदास, पतरस और बाकी शिष्यों के साथ अपने आप को तुलना करना है। ओके, सभी शिष्य यीशु को छोड़कर गए, लेकिन आशा खत्म नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने पतरस से पहले ही कहा, ओके, तू मुझे नकारेगा 3 बार, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, जब तू उठ खड़ा होगा तो अपने भाइयों को उत्साहित कर,
मतलब यीशु मसीह को इस बात से ताजुब नहीं होता कि हमने उनको नकारा या हमने कुछ पाप किया, हम कोई परीक्षा में गिर गए, उससे यीशु मसीह को कोई ताजुब नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह उसके उस पार हमसे आशा रखता है कि हम जब गिरते हैं, हम जब उनको नकारते हैं, हम जब उनको कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं, एहसास होने के बाद उठ खड़ा होकर पश्चाताप करना चाहिए। ये यीशु का आशा है हमसे। This is what God expects from us. So if through these verses, through this word, if the Holy Spirit reminds you of any sin, okay, don't lose hope. Rise up, come back. The Lord is accepting us if we repent. हम पश्चाताप करें और पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगे, अनुग्रह को मांगे कि हम विजयवंत हो जाए अगला परीक्षा में। Every day there is a test for us. हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा रुका हुआ है। ओके, दिन के शुरुआत में ही परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आज का दिन आगे क्या है आप जानते हैं। One day at a time. ओके, पूरा जीवन का एक निर्णय मत लो, पूरा साल का निर्णय मत लो। 31 आने वाला है। अक्सर विश्वासी लोग 31 का दिन या पहले तारीख को एक निर्णय लेते हैं, आने वाला साल मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो निर्णय 10 दिन तक ही टिकता है या 2 दिन तक। तो एक साल का निर्णय मत लो। 1 day at a time. ओके, एक दिन का लक्ष्य बनाओ। ओके, प्रभु आज का दिन जो मेरे सामने है, आप जानते हैं क्या क्या परीक्षा का सामना मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है परीक्षा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि आज का दिन मैं विजयवंत होकर जियो। ये प्रार्थना करने के बाद इस प्रार्थना को भूलो मत, परंतु जागृत रहो पूरा दिन। ओके, प्रार्थना करके हम आत्मा में सो जाएंगे तो शैतान आके पूरा उखाड़ के चला जाएगा हमारे जीवन को। लेकिन प्रार्थना पूर्वक जागृत रहो। बी अलर्ट for the enemy comes as a roaring lion. शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान आता है। वो गरजने वाला सिंह नहीं है, लेकिन वो सिंह के समान आता है। ओके, इसीलिए हमें जागृत रहना है। पतरस और बाकी शिष्यों को यीशु मसीह ने गिरफ्तार होने के पहले उस रात को चेतावनी दी थी, यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना करो। देखो, आराधना करने का चेतावनी नहीं दिया था, मेरे साथ मिलकर आराधना करो नहीं कहा। 2 गीत गाओ, गिटार लेकर आओ, कीबोर्ड लेकर आओ, हम गीत गाएंगे, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। लेकिन परीक्षा में न गिरो, इसके लिए प्रार्थना करो करके यीशु ने कहा। तो प्रार्थना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी कीप प्रेइंग सो दैट वी डोंट फॉल। मेनी ऑफ अस फॉल बिकॉज वी डोंट प्रे। And if we pray, we may not be praying the way it has to be prayed. हम जैसा प्रार्थना करना चाहिए वैसा नहीं शायद कर रहे। Okay, so let us pray, let us keep praying. And परीक्षा हर कदम में है। शिष्यों के जीवन में वो परीक्षा आया। यहूदा इस्करियोत उस परीक्षा में गिर गया, पतरस भी गिर गया, लेकिन पतरस उठ खड़ा हुआ। ओके, यहूदा इस्करियोत जाकर पेड़ पर अपने आप को टंगा दिया। ओके, यदि यहूदा इस्करियोत भी लौट आया होता, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आपको केवल 30 शेकल चांदी के लिए बेच दिया, मुझे क्षमा कर, यदि कहा होता, मैं कहता हूं उसका सौभाग्य होता पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने का। आमीन। कभी आशा मत खोना। शैतान हमारे मनों में बहुत सारे गलत विचार डालता है, जा अपना जान दे दे, कोई फायदा नहीं है, ये परिस्थिति नहीं बदलेगा, ये कर वो कर, गलत विचार डाल सकता है। ओके, जैसा यीशु ने पतरस के अंदर के शैतान को पहचाना, ओके, हम हमारे अंदर के उस शैतान को पहचाने
और उस शैतान को कहे मेरे पीछे आ जा, दूर हट जा मुझसे, यीशु के नाम से ऐसा शैतान को डांट। जब ऐसा उस विचार जब शैतान हमारे मन में आता है, यदि मैं अंधकार के उन तराइयों में से भी होकर गुजरूं, मैं हानि से न डरूंगा। ओके, हमारा परिस्थिति नकारात्मक भले हो, कभी सकारात्मक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी जैसा हेमलता सिस्टर ने उनके गवाही में पिछले बार कहा था, हबक्कुक के पुस्तक से, उस पेड़ पर, उस पौधे पर मैं फल नहीं देखूंगा तो भी मैं यहोवा को धन्यवाद कहूंगा। हर साल उस मौसम में जब आप आते हो, पूरा साल आपने परिश्रम किया, अच्छा उस खेत को अच्छा जमीन बनाया, बहुत मेहनत किया, पानी डाला, और आप आशा कर रहे हो इस साल इस पेड़ में, इतने सालों से मैंने जो मेहनत किया, इस पेड़ में इस साल फल आए, और आप क्या देख रहे हो? फल नहीं आया। वचन कहता है तो भी मैं मग्न रहूंगा। आप आशा कर रहे हो, प्रार्थना में आशा करो। हमारे यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया है, उनके द्वारा हमें एक बड़ी आशा मिली है, बड़ी आशा। तो आवर होप इज नॉट अ स्मॉल टाइनी hopeless hope. No, it is a great hope that we have, a great hope. Our hope is like what God spoke to Ezekiel, through Ezekiel. Ezekiel भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा, कब्रिस्तान में जाकर उन हड्डियों से कह कि इन हड्डियों में मांस आने दो। ये है हमारा आशा। ओके, पता नहीं कितने साल या पीढ़ी के पुराना हड्डियां है वहां पर पड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा मांस आने दे, उस पर मांस आएगा। और केवल मांस आकर एक जीवित व्यक्ति नहीं, परंतु एक बड़ी सेना बनाया परमेश्वर ने। ओके, तो जो नकारात्मक परिस्थिति हमारा जीवन में है, जो कुछ भी है, ओके, अपने शारीरिक आंखों से जो आप देख रहे हो उस परिस्थिति को, ओके, उस पर विश्वास मत करो। अपने आत्मिक आंखों से उस परिस्थिति के पार देखो, उन आत्मिक आंखों से। ओके, आवर गॉड इज अ गॉड हु गिव्स ब्यूटी फॉर एशेस। ओके, राख में भी सुंदरता लाने वाला परमेश्वर है हमारा। ओके, तो यूदास इस्करियोत की तरह हम आशा न खोए, क्योंकि 30 शेकल चांदी के लिए जो आशा खोया उसने, बहुमूल्य पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने से वो रह गया। ओके, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वाज प्राइसलेस. It was the most expensive thing that the disciples got through prayer. Okay, which Judas Iscariot lost it. Okay, that is a lesson we learn from that passage. And यहूदा इस्करियोत के बदले में किसी और को चुनने का एक निर्णय लिया गया था। 21 वाक्य पढ़िए, 20 वाक्य से पढ़िए। प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय 20 वाक्य से। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है। बस 22 वाक्य तक पढ़ा ना आपने? नहीं, 21 पढ़ा। हाँ, 22 भी पढ़िए। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। भजन संगीता में मेरे ख्याल से 69 में लिखा है, राइट? भजन संगीता 69 उसका 25 में ये वाक्य लिखा है। क्या लिखा है वो वाक्य? और एक बार पढ़िए, जो 20 वाक्य में हमने पढ़ा। उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। उसका पद कोई दूसरा ले ले।
ये यहूदा इस्करियत के बारे में लिखा है ऐसा माना जाता है। ओके, तो यहूदा इस्करियत का जो पद है इन 12 प्रेरितों का जो पद, ओके, तो ये प्रेरित बनना, ये जो पद है वो पद कोई और ले ले और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट डू यू कॉल फॉर क्वालिफिकेशन? काबिलियत या योग्यता। योग्यता। एक प्रेरित बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है वचन में लिखा हुआ। वो क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़िए 21 और 22। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो हमें ऐसा एक व्यक्ति को चुनना है जो यीशु मसीह के साथ साथ में उठा बैठा और सेवकाई, यीशु का सेवकाई अपने आंखों से देखा। नंबर 2, यीशु का मृत्यु और उठाए जाना, जी उठने का गवाही, मतलब अपने आंखों से देखा हुआ व्यक्ति, उनमें से एक हमें चुनना है। So what is the qualification to be an apostle is that you have a personal experience of spending time with Jesus, okay? And you witness his death and his resurrection, okay? Such a person has to be selected to be an apostle in the place of Judas Iscariot. यहूदा इस्करियत के जगह में ऐसा एक व्यक्ति चुनना है जो अपने आंखों से यीशु मसीह का सेवकाई देखा है, उनके साथ सेवकाई किया है, उनका मृत्यु का गवाही बना है और जी उठने का। This is the qualification to be an apostle. Okay? और आज के तारीख में भी मसीह मंडलियों में कुछ लोग अपने आप को प्रेरित कहता है, अपोस्टल कहता है, ओके, लेकिन वो अपोस्टल और ये जो वचन में लिखा हुआ अपोस्टल, वो प्रेरित और ये वचन में लिखा हुआ प्रेरित, ये अलग है। कैसा अलग है? आज के तारीख में कोई अपने आप को प्रेरित कह सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक फर्क है यीशु के समय का जो प्रेरित, 12 प्रेरित जो है उसमें और आज के तारीख का प्रेरित में एक फर्क है। इन 12 प्रेरित जिनका विषय में वचन में लिखा है, ये 12 प्रेरित यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा है, उनका जी उठना देखा है, उनके साथ सेवकाई किया है। ओके, ये एक फर्क है। दूसरा फर्क, प्रेरितों के पुस्तक में जब पहला कलीसिया स्थापित हुआ, ये पहला कलीसिया कौन सा वचन का पालन करेंगे? इन 12 प्रेरितों के द्वारा सिखाया गया सिद्धांत पालन करेंगे। और आज भी हमारा कलीसिया, मसीह मंडलियों का जो कलीसिया है, वो इन प्रेरितों के सिद्धांत पर खड़े हैं। ओके, 3 चीज, यीशु के सुसमाचार के पुस्तक, दूसरा प्रेरितों के सिद्धांत, जो प्रेरितों के लिखे हुए पत्रिकाएं जो है ना, उन पत्रिकाओं के द्वारा हमें कलीसिया कैसा चलना चाहिए, एक विश्वासी कैसा जीना चाहिए, वो सिद्धांत हमें प्रेरितों का लिखा हुआ पत्रिकाओं से मिलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द अपोस्टल्स। Okay, so we stand on the gospel of Jesus, the gospel books, the 4 gospel books of Jesus, and on the doctrine of the apostles. And number 3, the scripture, which is the Old Testament. Okay, the Old Testament, the law and the prophetic books and the Psalm. Okay, so we stand on this. The church stands on this. Okay,
तो आज के तारीख में जो अपने आप को प्रेरित कहता है, उसमें यही फर्क है कि हम में से यदि कोई प्रेरित अपने आप को कहते हैं, तो वो शारीरिक तौर से हमने हमारे शारीरिक आंखों से यीशु को नहीं देखा, और ना ही हमने कोई पत्रिका लिखकर हमने कलीसियाओं को कोई सिद्धांत, आज कोई नया सिद्धांत हम नहीं सिखा सकते। इन 66 पुस्तकों में विश्वासियों को जीने के लिए या कलीसियाओं को चलने के लिए सिद्धांत पूर्ण है इन 66 पुस्तकों में। ओके, तो ऐसा एक व्यक्ति को चुनना है, ऐसा कहा गया, और 2 व्यक्ति का नाम आया ये क्वालिफिकेशन के द्वारा। 23 वाक्य पढ़िए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को। तो इन 2 लोगों का नाम निकल आया। ओके, तो ये प्रार्थना पूर्वक हो रहा है, ये प्रार्थना पूर्वक हो रहा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जब कभी कलीसिया के कोई भी कार्य के संबंधित हमें किसी को चुनना है, वो कोई भी पद में हो, पास्टर के पद में हो, अगुवाई के पद में हो, आराधना अगुवाई करने के लिए जो आराधना का लीडर हो, या एक सुसमाचारक, कोई भी पद में हमें जब किसी को चुनना है, वो हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए संडे स्कूल टीचर हो या VBS टीचर हो, कोई भी पद में हमें किसी को चुनना है, पहला नियम प्रार्थना पूर्वक हमें समय निकालना है। ओके, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी के मन में जस्ट एक ख्याल आ गया और चलो हम उसको चुनते हैं, चलो सबने हाँ बोल दिया और कर दिया। नहीं, इसमें प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का नाम आया तो उस व्यक्ति को लेकर प्रार्थना करो। कितना भी हमें सहमति हो, सबका सहमति कितना भी होने दो, सबको सहमत होगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है, तो भी हमें प्रभु का मुंह को खोजना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति का नाम लेकर हमें प्रार्थना करना, और फिर पवित्र आत्मा भी हमें अगुवाई करने दो। ओके, ये एक क्या बोलते हैं, एक आदत मसीह मंडलियों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। ओके, इसमें मैं जोर इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अपने अनुभव से मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही नाजुक पद में लोगों को बहुत ही क्या बोलते हैं, in a very casual way the choice have been made. What do you call for casual? साधारण तरीके से, हाँ, बहुत ही साधारण तरीके से चुनाव किया गया। ओके, पद बहुत ही नाजुक पद है। ओके, लेकिन चुनाव बहुत ही साधारण तरीके से, चलो हम उस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देंगे, चलो सब लोग हाँ बोल दिया और कर दिया, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। ओके, ये मैंने देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और जवान लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे बीच में जो जवान लोग हैं, आपके जीवन साथी के विषय में आपको प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो संसार के लोग कहते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चला, देखते देखते कब प्यार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कब हमारा रिश्ता प्यार में बदल रहा है। ये इट्स अ विलफुल डिसीजन। ओके, ये जानबूझकर लिया हुआ एक निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं चला, भावनाओं में उड़ता हुआ एक निर्णय नहीं है ये। ओके, भावनाएं है इस निर्णय में शामिल है, लेकिन भावनाओं के साथ साथ परमेश्वर का अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवाई भी होना जरूरी है। तो यदि हमारे मनों में कुछ ऐसा ख्याल आता है तो वो प्रार्थना में लेकर जाओ, जबान से उस व्यक्ति को बोलने से पहले, प्रभु क्या ये सही है? पहला प्रार्थना। दूसरा, परमेश्वर में परिपक्व लोगों का एक
सलाह लेना ये बहुत जरूरी है, ओके। और फिर ध्यान पूर्वक हमें निर्णय लेना, इसमें परमेश्वर का आशीष होता है इसमें, ओके। सो let us learn from these incidents that how prayerfully a decision is made, okay। और यूसुफ और मत्तायस का नाम आया और वहां पे चिट्ठी डाला गया और वे नाम कौन से किस व्यक्ति को चुना? मत्तायस को चुना गया। 26 वाक्य पढ़िए। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। अंत वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यस, 11 प्रेरितों के साथ मत्तायस को चुना गया, ओके। मेरे जवानी के समय पर मैं ऐसा सोचता था, मुझे आज भी पता नहीं कि ये निर्णय सही था क्या, लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि प्रेरितों ने 11 प्रेरितों ने यूसुफ और मत्तायस का नाम निकाला और चिट्ठी डालकर मत्तायस को चुना, 12वां शिष्य करके चुना। लेकिन प्रेरितों का पुस्तक में आगे जब हम देखेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के बाद कहीं पर भी इस मत्तायस का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन 9वां अध्याय में जब हम आएंगे, पौलुस का चुनाव होता है, पौलुस को परमेश्वर छूता है, ओके। और उसके बाद जिस तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा पौलुस को इस्तेमाल करता है उनके राज्य के विस्तार के लिए, उसके समान शायद ही कोई दूसरा प्रेरित हो, ओके। यीशु के बाद शायद उसका वर्णन किया जाता है, या पतरस और यूहन्ना के साथ साथ पौलुस का भी वर्णन किया जाता है, ओके। तो मेरा ये विचार था जब मैं बहुत साल पहले जब मैं वचन ये पढ़ रहा था, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये जो पहला अध्याय में लिखा है 11 प्रेरित लोगों ने बहुत जल्दबाजी में किसी का चुनाव किया, लेकिन वो 12वां शिष्य पौलुस तो नहीं था। ऐसा एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहा है, आज भी है। मैं ये कंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि उनका चुनाव गलत था, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो 12वां शिष्य पौलुस था। उसके लिए इन लोग रुकना चाहिए था। तो जो भी है प्रभु जानता है जो सही है, लेकिन परमेश्वर हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक योजना है, ओके। गॉड हैज अ पर्पस इन ईच वन्स लाइफ, ओके, एंड फॉर गॉड टू फुलफिल दैट पर्पस देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। परमेश्वर अपना योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ अड़चने आएंगे, बहुत कुछ परीक्षाएं आएंगे, जैसा यूदास इस्करियोट और पतरस और बाकी शिष्यों के जीवन में आया, ओके। लेकिन हम सावधान रहे, प्रार्थना में रहे, ओके, ताकि हम परीक्षाओं में न गिरे। और यदि कभी गलती से गिरे तो हम उठ खड़ा होकर दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में कैसा कार्य किया, ऐसा गवाही देकर। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। Abhishek Pawar, are you there? If you're there, can you pray and conclude the meeting? Okay, brother. Okay. हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, जो ब्रदर ने परमेश्वर आपके द्वारा हमें दिया है परमेश्वर। सच में परमेश्वर हम किसी परीक्षा में ना पड़े परमेश्वर, आप अगर हम किसी भी तरह की परीक्षा में पड़े तो परमेश्वर हम उठ खड़े हो जाए परमेश्वर, जैसे पतरस हुआ परमेश्वर, आपके चरणों में आके परमेश्वर रिपेंटेंस करके परमेश्वर, आप हमें परमेश्वर आप खड़े करोगे परमेश्वर, ऐसे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते इस पूरे मीटिंग के लिए परमेश्वर। हमारे परमेश्वर जीवन में परमेश्वर जो भी कार्य होता है परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर, हम
हर दिन हर समय परमेश्वर एक परीक्षा में पड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हम आपको याद करें उस परीक्षा में परमेश्वर, और हम उस परीक्षा में खड़े हुए परमेश्वर, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर खड़े हुए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमें होली स्पिरिट दिया है परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते इस पूरे मीटिंग के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Praise God. God bless Praise you God. all.